सिंगल फेज मोटर है, ठीक है। 3 फेज मोटर है। 3 फेज मोटर्स आर सेल्फ स्टार्टिंग मोटर, सिंगल फेज मोटर्स आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। सिंगल फेज मोटर 3 फेज मोटर में डिफरेंस हम लोगों ने पढ़ा है। 3 फेज मोटर में स्टार्टर यूज़ किया जाता है, यहाँ पे सिंगल फेज मोटर में स्टार्टर यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ नहीं किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सिंगल फेज मोटर एक वाइंडिंग पे नहीं चलती है, बराबर। तो उसको रोटेट करने के लिए अल्टरनेटिंग फ्लक्स से नहीं, रोटेटिंग फ्लक्स चाहिए। तो सिंगल फेज को अगर हम लोग सिंगल फेज सप्लाई दे रहे हैं, एक ही वाइंडिंग है, तो अल्टरनेटिंग फ्लक्स जनरेट हो रहा है, रोटेटिंग टाइप नहीं होता है, इसलिए रोटर नहीं घूम रहा है। मोटर को रोटेटिंग टॉर्क चाहिए, इसलिए सिंगल फेज मोटर को क्लासिफाइड किया गया है अलग अलग टाइप्स में। तो यहाँ पे 2 वाइंडिंग होती है सिंगल फेज मोटर में, स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग। अब यहाँ पे हम लोग को फोकस क्या करना है, सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग करंट और रनिंग करंट कितना है, सिमिलरली स्पीड कितना है, और डायरेक्शन कैसे चेंज करना है। तो कैसे करेंगे देखने से पहले इसको बेसिक देखेंगे। ये जो मोटर है, बराबर, ये रोटर है, रोटेटिंग पार्ट रोटर, इसके अंदर तुम्हारा मोटर का वाइंडिंग के पार्ट्स है। हर एक पार्ट्स के 2-2 टर्मिनल यहाँ पे निकाले हुए हैं। जैसे कि रनिंग वाइंडिंग के जो 2 टर्मिनल है, एक टर्मिनल यहाँ पे है, एक टर्मिनल यहाँ पे है। देखो यहाँ पे रनिंग लिखा हुआ है, ये वाइंडिंग का सिंबल दिया हुआ है, बराबर। डॉटेड लाइन का मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। ये जो 2 वायर है, इन दोनों के बीच में देखो यहाँ पे वाइंडिंग दी है, मतलब यहाँ पे देखो स्टार्टिंग वाइंडिंग लिखा हुआ है, मतलब स्टार्टिंग वाइंडिंग के 2 टर्मिनल यहाँ पे लाए हुए हैं। इन दोनों के बीच में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे डॉटेड किया हुआ है। यहाँ पे कैपेसिटर दिया हुआ है, कैपेसिटर के 2 टर्मिनल यहाँ पे लगाए हुए हैं, बराबर। कैपेसिटर लगाने के बाद यहाँ पे देखो फिर से डॉटेड लाइन है, फिर से यहाँ पे क्लच लिखा हुआ है, तो मतलब क्लच मतलब स्विच, सेंट्रीफ्यूगल स्विच के जो 2 टर्मिनल है वो यहाँ पे लाए हुए हैं। फिर से यहाँ पे कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। इस तरीके से ये मोटर के अंदर के पार्ट्स यहाँ पे 2 टर्मिनल्स लाए हुए हैं। समझ में आया। भी डायग्राम देखोगे तो डायग्राम में क्या दिया हुआ है, जिस तरीके से डायग्राम में दिया हुआ है उस तरीके से कनेक्शन किया करना है। तो कैसे करना है मैंने सिंपल वर्ड में बताया, इस तरीके से डायग्राम में नहीं बताया, बराबर। अभी इस डायग्राम में जिस तरीके से दिया हुआ है, फेज सप्लाई न्यूट्रल सप्लाई, उस तरीके से कनेक्शन करना है। तो कैसे करोगे, अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये जो है ये रनिंग वाइंडिंग है। रनिंग वाइंडिंग को एमीटर मतलब फेज और न्यूट्रल देना है, बराबर। तो यहाँ पे इस तरीके से कनेक्शन करना है। तो फेज सप्लाई गया मेरा एमीटर के पास, तो मैंने क्या किया, देखो ये वाला जो लिया है मेन पावर सप्लाई है, बराबर। मेन पावर सप्लाई मैं यहाँ पे लगाऊंगा, लगाया। अभी यहाँ पे क्या है, ये ऑफ है। अभी यहाँ पे क्या है, मुझे एमीटर लेना है, मैंने एमीटर लिया, बराबर। तो यहाँ से जो फेज सप्लाई आ रहा है वो कहाँ पे जाएगा, एमीटर के पास, बराबर। फिर एमीटर से अगर तुमने देखा कि डायग्राम में एमीटर से सप्लाई कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे एमीटर से सप्लाई आ रहा है डायरेक्ट रनिंग वाइंडिंग के पास फेज में। इस तरीके से फेज सप्लाई आया इधर एमीटर के पास, एमीटर का सेकंड टर्मिनल गया यहाँ पे रनिंग वाइंडिंग के टर्मिनल के पास। अब क्या है, ये जो नेक्स्ट है वो है न्यूट्रल टर्मिनल। न्यूट्रल कहाँ पे गया है, न्यूट्रल डायरेक्टली गया है यहाँ पे, फेज गया है यहाँ पे, न्यूट्रल गया है यहाँ पे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरा मेन सप्लाई है सिंगल फेज, फेज न्यूट्रल है वहाँ पे। फेज सप्लाई आया एमीटर के पास गया, एमीटर के थ्रू यहाँ पे गया, न्यूट्रल है डायरेक्ट वहाँ पे गया। तो फेज और न्यूट्रल यहाँ पे मिल गया, इस तरीके से फेज भी मिला एमीटर के थ्रू, न्यूट्रल भी मिला एमीटर के थ्रू। भी इस सर्किट डायग्राम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इस तरीके से कनेक्शन किया हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे करना क्या है, फिर डायग्राम के हिसाब से यहाँ पे डॉटेड लाइन है तो यहाँ पे कनेक्ट करना है, ठीक है। देखो यहाँ से सप्लाई यहाँ पे आ रहा है, ये अंदर से कनेक्टेड है तो यहाँ पे कुछ नहीं लगाना है। यहाँ पे वापस डॉटेड लाइन है तो यहाँ से एक वायर लगा दिया, यहाँ पे भी कैपेसिटर है तो अंदर यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ से एक वायर यहाँ पे आएगी, तो यहाँ से एक वायर आया यहाँ पे डाल दिया, बराबर। यहाँ पे अंदर कनेक्टेड है, अभी यहाँ से एक वायर यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे क्या करोगे, और एक वायर लिया, एक वायर यहाँ पे डाल दिया, एक वायर यहाँ पे डाल दिया, तो सर्किट कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से कनेक्शन करना है। तो इस तरीके से कनेक्शन हो गया, सर्किट डायग्राम में ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया, ये कनेक्शन हो गया, क्लियर। अब क्या करना है, जब मैं चालू करूँगा
तो ये स्टार्टिंग करंट पे जाएगा, एक हाई वैल्यू पे स्टेबल हो जाएगा रनिंग करंट पे। हाई करंट पे गया है वो स्टार्टिंग करंट, स्टेबल हो गया वो रनिंग करंट। डायरेक्शन देखना है कैसे है, डायरेक्शन देखने के बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे स्टार्टिंग करंट और रनिंग करंट। अब इसको चालू कर, चालू करने के बाद क्या होगा, कर चालू। एक स्टार्टिंग करंट पे गया था, अब रनिंग करंट पे, बंद कर। स्टार्टिंग करंट कितना था मेजर किया, फिर से देखेंगे। ये देखो स्टार्टिंग करंट ना, मैं चालू कर रहा हूँ। स्टार्टिंग करंट कितना था 8, रनिंग करंट कितना है 6। 8 एम्पियर स्टार्टिंग करंट, 6 एम्पियर रनिंग करंट। अगर यहाँ पे देखोगे मोटर घूम रही है, मैंने सप्लाई बंद कर दिया, मोटर का डायरेक्शन क्या है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए कैसे करोगे, कुछ चेंज नहीं, इंटरचेंज करना। तो कैसे इंटरचेंज करोगे, सिंपल है, देखना है। ये वायर ऐसे लगी है ना यहाँ पे, तो इसमें से एक वायर निकालना है, पहले सप्लाई बंद करना है, किया है। एक वायर यहाँ से निकालना है, बराबर। फिर ध्यान से देखोगे, यहाँ से वायर जो यहाँ पे लगी ना, तो यहाँ से और यहाँ से जो लगी ना, तो यहाँ से निकल के इंटरचेंज करना है। मतलब देखिए वायर निकाली मैंने, यहाँ पे जो वायर लगी है, मतलब ये वाला वायर निकाला मैंने, इधर का वायर इधर गया तो इधर का वायर इधर जाना चाहिए, तो इधर का वायर मैंने इधर लगा दिया। इधर से इधर जाने वाले वायर इधर से इधर लगेगी, मतलब इधर इंटरचेंज हो गया। अब क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। देखो अभी फिर से कैसे होगा, कनेक्शन होने के बाद स्टार्टिंग करो रनिंग करंट सेम रहेगा, बराबर। अब यहाँ पे देखो डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज चेंज हो गया डायरेक्शन। किस तरीके से करना है, अब क्या करना है, अगर आपको स्पीड मेजर करना है तो स्पीड कैसे मेजर करूँगा, टैकोमीटर का यूज़ लेना है। टैकोमीटर लगा, हाथ हिलना नहीं चाहिए। वन फोर हाथ हिल रहा दे रहा, इसलिए रीडिंग चेंज हो रही है। 1496 आ रहा है, बराबर। मतलब उसका स्पीड कितना है, रेटेड स्पीड 1496। और ये इसके ऊपर देखो ये स्पेसिफिकेशन लिखा, इसको नेम प्लेट बोला जाता है। तो हमने इस एक्सपेरिमेंट में क्या पढ़ा, स्टार्टिंग करंट रनिंग करंट देखा, टैकोमीटर से स्पीड कैसे मेजर करते हैं वो देखा, और इस मोटर को का डायरेक्शन मतलब डीओआर मतलब क्या, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज करना है, एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज करना है। इस तरीके से पूरे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है।